अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ डेली रूटीन शेयर करने लगी थी। ये मैं डस्टिंग कर रही थी अपने बेडरूम की। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही ये होती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं अपने अपने व्यूअर्स के साथ भी अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। जैसे ही बच्चे मतलब तैयार होकर स्कूल जाते हैं और हस्बैंड अपने ऑफिस जाते हैं, तो थोड़ा बहुत फैल जाता है, तो उसे रूटीन से अगर हम सही साफ सुथरा करते रहते हैं तो किसी भी मतलब आने वाले को ये भी नहीं लगता कि घर गंदा है या कुछ भी है। लेकिन मैं तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर को खुद ही मेंटेन करती हूँ। बेशक मेड भी है, लेकिन मैं किसी पर वो नहीं करती कि आप मतलब ये मैं खुद से समेट लेती हूँ सारा घर। ये देखें, ये मैंने खुद से बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ाई बनाई थी डबल बेड की। ये मैंने खुद से बनाई थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। सॉफ्ट, इंतहाई सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही जंबो साइज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा भी आता है, जो अपने हाथ से काम किया जाए उसमें बहुत ही मज़ा आता है। समेटने के उससे तो घर का जब तक समेटा हुआ ना हो घर को, चीज़ें जगह पर ना हों, तो आपको पता ही है घर बहुत मैला लग रहा होता है। साथ-साथ किचन को भी समेटना और बेडरूम को भी मैं समेट रही थी। थोड़ा बहुत मतलब डस्टिंग वगैरह तो रोज़ ही ख़ैर होती है कि जब चीज़ों को हटा-हटा कर हम थोड़ा-सा करते हैं, तो वो और अच्छी लुक आती है। जूस बनाया था आज मैंने, तो मैंने सोचा ये मशीन भी अच्छे तरीके से खुश्क करके साफ़ की और उसके बाद अब मैं इसको इसकी जगह पर रखने लगी थी। साथ-साथ बर्तन जो मैंने रात को वॉश करके सोती हूँ, क्योंकि मैं अपने किचन में बर्तनों को बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये तो हमारे मतलब हम यानी कि खुद से भी होता है कि बर्तन रात को झूठे नहीं रखने चाहिए। तो बर्तन रात में ही वॉश कर लेती हूँ और उन्हें अच्छे तरीके से ढाँप के रख देती हूँ। फिर ये होता है सुबह में खुश्क हुए हुए होते हैं, तो मैं इन्हें साथ के साथ ड्रॉर में या इनकी जो जगह है वहाँ रख देती हूँ। किचन की भी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वैसे तो मैं रात में भी करके सोती हूँ, लेकिन सुबह में भी थोड़ा बहुत जो जैसे नाश्ता-वाश्ता बनता है, जूस वग़ैरह बनता है बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो मैं करती हूँ नाश्ते का इंतज़ाम, तो उसमें गंदा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देखें, मैंने रात में ही पालक बॉयल कर लिया था, अब मैंने इसे फ्रिज से निकाला। सिर्फ़ 2 मिनट के लिए मैं बॉयल करती हूँ। आज मैं आपके साथ इस दोपहर के खाने में भी खाने की भी रूटीन शेयर करूँगी। ये देखें, मेरा किचन नीट हो चुका था। अब मैं जा रही हूँ ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम थोड़ा बच्चे मतलब रात में स्टडी करते हैं और सुबह में नमाज़ वग़ैरह पढ़ते हैं, तो उसी तरह ही चीज़ें थोड़ी बहुत फैली हुई होती हैं। जाए नमाज़ छोटी मैंने रखी हुई है, क्योंकि मेरी सास आती हैं, उनसे नीचे नहीं ना बैठा जाता, तो वो ऊपर ही नमाज़ अदा करती हैं। बस इबादत करनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, इबादत ज़रूर करें। 5 वक़्त की नमाज़ को अपने रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएँ, क्योंकि यही चीज़ें जो होती हैं हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। हमारी दुनिया में आने का जो मकसद है, हम एक तो सफ़ाई निफ्स ईमान है और दूसरा हमारी इबादत। तो बच्चों की भी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन है कि वो सुबह उठकर इधर ड्राइंग रूम में हम लोग नमाज़ अदा करते हैं। तो मेरा ये होता है कि हल्की-सी डस्टिंग लाज़मी मैं करती हूँ। व्हाइट कुशन होते हैं ना, तो आपको पता है कि मिट्टी सामने वाज़ेह नज़र आती है और जो चीज़ बच्चे मतलब इधर-उधर कर देते हैं, वो भी मैं समेट देती हूँ हाथ के हाथ। मुझे मतलब सिमटा हुआ घर बहुत मुझे अच्छा लगता है। ज़रा भी मतलब कपड़ा वग़ैरह कोई सोफ़ों का इधर-उधर ना हो। एक सलीका शुआर औरत का यही काम होता है कि वो अपने घर को हर तरह से मेंटेन करे। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से मतलब सजाती हूँ कुशन्स वगैरह को, ये वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आने वाले होते हैं उन्हें भी ये होता है कि घर हर तरह से नीट नेस पर है। ये जाए नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ बच्चों ने पढ़ी, तो मैंने अब ये जगह पर रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे यहीं पर थोड़ी बहुत जो अपनी रात की स्टडी होती है इधर ही करते हैं और फिर नमाज इशा अदा करके उधर बेडरूम में चले जाते हैं। बस ये है कि थोड़ा बहुत फैला देते हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इस वजह से अब ये इनके जो कपड़े इन्होंने स्कूल जाते हुए चेंज मैंने वो भी उठाकर दरवाजे के बैग पर हैंग कर दिए। जो मैले थे वो मैं उसमें डाल दूंगी मशीन में। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, मेरा ही कवर बिल्कुल साफ़ सुथरे और मुझे आदत है कि बिल्कुल नीटनेस हो कवर। एक तो होता है ना कि ऐसे ही डाल देने,
लेकिन मेरा ये होता है कि नहीं, नीट से बिछे हुए होने चाहिए ताकि पता चले कि कोई चीज़ है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सारी डस्टिंग भी हो चुकी है और ये देखें मेरा ड्राइंग रूम कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। रोज़ की रूटीन से अगर इस तरह करते रहें तो कभी भी फर्नीचर या कुछ पुराना नहीं होता। अब मैंने इनकी इसकी कर ली। अब मैं आती हूँ अपनी टीवी लॉन्च की तरफ। बच्चों को फ़ीवर और बहुत ज़्यादा हो रहा था, मेरे बच्चों को फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था, तो ये दवाइयाँ भी जल्दबाज़ी में, ज़ाहिर है सुबह में जल्दी बहुत होती है, तो इधर रख देते हैं। अब मैं इन्हें उठाकर इनकी जगह पे रखती हूँ। ये मैंने थोड़ा-सा मग में पानी था, पानी डालकर जो शीट को मैंने साफ़ किया, तो इस पे जो छोटे मोटे धब्बे रह जाते हैं, जैसे सालन-वालन के, हम इधर ही खाना खाते हैं, तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। पानी डाल के थोड़ा-सा मैं कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि सारे जो धब्बे-शब्बे होते हैं साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मतलब शीट हो जाती है। टेबल एक वाहिद जगह होती है जहाँ सबसे पहले बैठकर मेहमानों की नज़र पड़ती है, तो यही नीट एंड क्लीन ना हो तो फिर घर में सफाई का क्या फ़ायदा। अब मैं अपने टीवी लॉन्च की डस्टिंग कर रही हूँ। अलमारियाँ वगैरह जो हो थोड़ी बहुत मतलब बिखरी हुई होती हैं, अदरवाइज़ इतना तो बच्चे मतलब यानी नहीं मेरे फैलाते, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो साथ के साथ हो थोड़ा बहुत, और जो थोड़ी बहुत मट्टी ज़ाहिर है उड़ती है, आपको पता है कि बेशक थोड़ी बहुत ही हवा चलती है लेकिन हर चीज़ पर मट्टी बारीक सी तय हो जाती है, तो वो साथ के साथ अगर साफ़ कर दें तो हर चीज़ नीट लग रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये डस्टिंग मैं कर रही थी। साथ के साथ हर चीज़ को मतलब जगह पर रखना, जैसे बच्चों की कोई चीज़ होती है, अब ये देखेंगे यहाँ पर रेस को छोड़ गए थे तो मैंने इनको जगह पर रखा ताकि आराम से इनको मिल भी जाए, जगह पर मिल भी जाए। और रूटीन के साथ मतलब हर चीज़ को साफ़ करना, तो वो इससे ये होता है कि हर चीज़ एक न्यू लुक आती है। सफाई निफ़्स ईमान है और दूसरा साफ़ रखना घर को, ये औरत का ही काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डस्टिंग मेरी हो चुकी है। ये बच्चों बच्ची की, मेरी बेटी की जो थी जैकेट, वो रह चुकी थी, ऐसे ही उतार के गई ये लोग, तो मैं पीछे से मतलब कपड़े वगैरह भी इनके सही कर कर रखती हूँ। ये देखें, ये भी सोफ़ों के कवर मैंने खुद स्टिच किए हुए हैं कपड़े के ना। ये देखें, अब मैं इसको अच्छे तरीके से सेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना नीट एंड क्लीन लगता है। ये मैंने खुद स्टिच किए थे। इस स्टिच करने की मैं दोबारा स्टिच मैंने करने हैं सोफ़ों के कवर, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ। तो ये है, बस अल्लाह ताला हिम्मत दिए रखे और इसी तरह ही मतलब अपने घर को हम रखें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक छोटा सा ही घर है, तो लेकिन ये है कि जब नीट और साफ़ और क्लीन होता है तो हम 4 बंदे भी घर में आराम से अच्छा लग रहा होता है, फिरते हुए भी, और कोई अचानक से आ जाता है, तो यही होता है कि हर चीज़ जगह पर होती है। अब बस मैं वेट कर रही थी मेड का। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मैं हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिए।